आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है और जो लेसन जो है पूरा हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है मोशन के अंदर वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, समझ लो कि एक ये पाथ है। ओके, ये पाथ है, ये समझ लो कि इस पाथ को जो कवर कर रहा है वो ये व्हील है। व्हील इस पाथ को ट्रैवल कर रहा है। तो जब ये व्हील इस पाथ को ट्रैवल करेगा तो पॉइंट ए से लेकर, ये पॉइंट ए है, ओके, और यहाँ पर होगा पॉइंट बी। तो इसने ए से बी तक जो ट्रैवल किया है इसे हम कहेंगे डिस्टेंस, ओके। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, ए से बी तक। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, बट हर जगह पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता, बिकॉज डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं लगती, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पाथ है, ओके, उसी व्हील का, और ये पाथ जो है यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो व्हील जो है, व्हील समझ लो, या फिर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बॉडी समझ लो जो कि ट्रैवल कर रही है, ओके। ये मैं ऊपर से वर्टिकली देख रहा हूँ। तो ये जो व्हील जो ट्रैवल करेगा वो व्हील यहाँ पर है, और ये व्हील जो है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और ऐसा करते करते ये व्हील यहाँ से यहाँ पर आया, फिर व्हील यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो हुआ है वो डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा बिल्कुल ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक मेज़र कर लीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लीजिए, ये ऊपर से ऐसा। तो आपको टोटल जो डिस्टेंस होगा वो आपको मिल जाएगा, ऐसा पूरा डिस्टेंस। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है कि बॉडी जो है वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है। दूर तो इतनी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअल डिस्टेंस है, तो इसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस ये प्लस ये होगा डिस्टेंस। तो इतना फ़र्क है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल पॉइंट से बॉडी कितना दूर है, तो इसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, ओके। और अपन एक और केस लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कंसिडर करो कि एक व्हील है, ओके, और ये व्हील जो है, ये व्हील सर्कुलर मोशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऐसे व्हील जो है ये कुछ इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन करेगा तो ये व्हील पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर ये व्हील यहाँ से यहाँ, और फिर ये व्हील अपनी जगह पे वापस आ जाएगा जहाँ पर वो स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल किया है यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, बट डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो है, बिकॉज वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो वहीं पर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट को अपन एस लिखते हैं, एस इज इक्वल टू ज़ीरो। बट डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, ये कुछ तो मीटर्स रहेगा जो सर्कल का सरकमफ्रेंस रहेगा, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। अब ये बेसिक डिफरेंस क्यों है, तो बेसिक डिफरेंस होने का रीज़न ये है कि हम फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, और जो फार्मूला डिराइव करेंगे वो फार्मूले में डिफरेंसेस पैदा होंगे कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्पीड क्या है। तो स्पीड में डिस्टेंस यूज़ करते हैं, और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंस बताना ज़रूरी था। और एक और चीज़, हम स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों? बिकॉज स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं लगती है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लगता है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस जो होगा वो आएगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जिसको हम एस लिखते हैं, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम एस के ऊपर ऐसा एरो शो करते हैं। तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसको डायरेक्शन लगती है। बिना डायरेक्शन के हम इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है फाइनल पॉइंट हम फाइंड नहीं कर सकते, ओके। तो अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड जो होता है
वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मली ये तो फार्मूला है, बट स्पीड का मीन्स होता है कि 1 सेकेंड में बॉडी कितना ट्रैवल कर रही है, यानी इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर जा रही है, कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल कर रही है, सॉरी इनिशियल पॉइंट से नहीं, बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये होगा स्पीड। 1 सेकेंड में बॉडी कितना ट्रैवल कर रही है। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। यानी 1 सेकेंड में बॉडी कितना ट्रैवल कर रही है, राइट। बट अगर आप वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी बॉडी जो है इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर जा रही है 1 सेकेंड में, इतना फ़र्क है। उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, इसमें इनिशियल पॉइंट से, कि इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से ये बॉडी जो है ये कितना दूर जा रही है। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका यहाँ से यहाँ तक। तो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर गई 1 सेकेंड के अंदर, ये होगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी में भी टाइप रहते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीन्स क्या होता है, जब वेलोसिटी सेम रहेगा पूरा मोशन। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, व्हील है, ये व्हील जो है ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। तो अगर ये व्हील जो है इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, और यहाँ पर भी अगर सेम वेलोसिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, राइट। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है कि बॉडी जो है 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल एक व्हील जो है ना, व्हील जो है मैंने उसको ऐसा धक्का मार दिया, तो व्हील को जब मैं धक्का मारूंगा तो स्टार्टिंग में वो स्पीड से जाएगा, एकदम स्पीड से जाएगा, बट आगे जाते 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 इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये रेस्ट में आ जाएगा वापस। तो ये जो इसकी वेलोसिटी जो 1 सेकेंड में कितनी कम हो रही है, कि भाई स्टार्टिंग से लेकर कि 1 सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी कितनी डिक्रीज़ हो रही है या फिर इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज इसकी एनर्जी जो है वो घटती जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसके लिए वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 1 सेकेंड में, इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है ACCN शॉर्ट में, V2 यानी क्या, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल 0 हो गई। तो मैटर करता है कि एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। बट फार्मूला कुछ ऐसे कहते हैं कि V2 माइनस V1 डिवाइड बाय टाइम, ये फार्मूला है। यानी चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, V2 माइनस V1 करके हम फाइंड कर लेंगे, और टाइम, इसको चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है। इन नॉर्मल लैंग्वेज 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। हर बार ये डिक्रीज़ नहीं होगी, कभी कभी इंक्रीज़ भी होगी। फॉर एग्जांपल आप फ़ैन का बटन ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में स्पीड कम होती है, करते 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 बढ़ जाती है, और वही अगर आप इसे ऑफ़ कर दो तो ज़्यादा होती है, करते 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 कम हो जाती है। तो इसमें 2 टाइप आते हैं एक्सेलरेशन में, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी जब कम होती है, ये वही होगा यहाँ पर, जब वेलोसिटी कम होगी इसे कहेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, और जीरो एक्सेलरेशन भी होता है। जीरो कब होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो, नो चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम जीरो एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। जीरो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो गाइज़ मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आपको इतना ही डिस्कस करूँगा, और आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा डीप में कि न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। ओके, एक टॉपिक और ले लेते हैं जो मुझे अभी याद आ रहा है, मोमेंटम क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि मोमेंटम, कन्फ्यूजन्स वाला टॉपिक है, मोमेंटम होता क्या है। तो ये सेकंड लॉ से रिलेटेड है न्यूटन्स के। उसके पहले हम फर्स्ट लॉ समझ लेते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं,
चलो समझ लेते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये व्हील रेस्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अभी ये मोशन में आएगा। तो जब जब तक मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक ये मोशन में नहीं आएगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि जब कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक? जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, वो कभी रेस्ट में नहीं आएगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स एक्ट ना करें, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें। अभी आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोचते होंगे कि अगर कोई व्हील को आप छोड़ दो तो वो तो आगे जाकर रुक जाएगा, न्यूटन्स का लॉ तो रॉन्ग है। नॉट, न्यूटन्स का लॉ यहाँ पे रॉन्ग नहीं होता है। बिकॉज अगर कोई व्हील है और वो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो वो जो रुक रहा है इसका रीज़न है कि यहाँ पर एक तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। और सेकंड जो फोर्स आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इसको करती है, ये इसको डिस्टर्ब करती है। इसका मास है, इसका कुछ तो मास रहेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg जो है इसको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये इसको कंटिन्यू जहाँ पर भी जाएगा ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ खींच रहा हो, यहाँ पर आएगा उसको नीचे की तरफ ये खींच रहा है। हर पॉइंट पे ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी इस तरफ है और ग्रेविटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो उतना तो कम नहीं करेगा ये, क्योंकि डायरेक्शन एकदम अपोजिट नहीं। बट उसका कुछ तो ये वेक्टर है ना, और कुछ ये वेक्टर जो है ये काम कर रहा है, एफ साइन थीटा है ना, एफ कॉस थीटा जो भी है। तो उसकी वजह से इसकी आपको आगे सीखने मिलेगा ये सब कि एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा क्या होता है, और मैंने इसके पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, न्यूटन्स लॉ फेल नहीं होता है कभी। अब आते हैं सेकंड लॉ की तरफ। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सेकंड लॉ जो मोमेंटम से रिलेटेड है, मोमेंटम ही है वैसे तो अगर ये एक बाईसाइकिल है, मैं बाईसाइकिल ड्रॉ तो नहीं कर पाऊँगा बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये बाईसाइकिल है और ये बाईसाइकिल जो ये चलती हुई आ रही है, इसको जोड़ देते नहीं तो कैसे चले गए। तो ये बाईसाइकिल आ रही है, तो ये जो बाईसाइकिल जो आ रही है समझ लो कि इसका वेट है 4 किलोग्राम, फॉर अजम्पशन 4 किलोग्राम इसका वेट है, और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। और एक और बाईसाइकिल है यहाँ पर, दूसरा डायग्राम, यहाँ पर भी सेम बाईसाइकिल है, ये सेम एंगल इज सेम, डोंट बी कन्फ्यूज, यहाँ पर एंगल सेम है, ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो ये बाईसाइकिल जो है सेम बाईसाइकिल है, इनका वेट भी सेम है 4 kg। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है ये ज़्यादा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक सिंपल सवाल है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको रोकना है, आपको यहाँ पर रोक के आपको यहाँ पर रुकना है, और इसको रोकना है, और इसको रोकना है, इसको भी रोकना है और इसको भी रोकना है, तो आपके लिए आसान क्या होगा, इसको कि इसको? तो डेफिनेटली आप कहोगे कि रोकना इसको आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, इसके लिए इसको रोकना आसान है और इसको डिफ़िकल्ट। तो इसका मीन्स क्या है कि इसको जो मोमेंटम मिल रहा है बाईसाइकिल को, मोमेंटम मीन्स क्या है कि इसका जो एकदम इसको रोकने में जो हमको तकलीफ़ हो रही, हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो ये इसके मोमेंटम की वजह से ही हो रहा है। इसका मोमेंटम जो साइकिल को मिल रहा है, मोमेंटम का मीन्स होता है कोई चीज़ का बढ़ना, तो इसका मोमेंटम यहाँ पे बढ़ जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैं वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी इसकी बढ़ रही, नो, वेलोसिटी एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, इसके वेलोसिटी की वजह से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, राइट, मोमेंटम भी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। ओके, एक और केस लेते हैं हम कि सेम ढलान, एन बीम वाली सेम ढलान, और यहाँ पर ये बाईसाइकिल को रख लो यहाँ पर, और ये बाईसाइकिल सस्ती वाली,
बट थोड़ा इस बार हम कुछ चेंज करेंगे इस बाईसाइकिल में। तो इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी ये है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका वज़न है 1 किलो, समझ लो कि 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। इसका है 100 किलोग्राम। अगर अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि रोकना किसको आसान है, इसको कि इसको, तो आप क्या कहेंगे? इसको। इसको तो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको रोकना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसका क्यों डिफ़िकल्ट हो रहा है? बिकॉज़ इसका वज़न ज़्यादा है। कोई ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट क्यों होता है? क्या प्रॉब्लम है? उसकी ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होती, बिकॉज़ वेलोसिटी तो बाईसाइकिल की भी ज़्यादा होती है देखा जाए तो। बाईसाइकिल वाला आगे निकल जाता है, बट उसके अगर उसके ब्रेक भी फेल हो जाए तो इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा। ट्रक का क्यों होता है? एक तो ट्रक का साइज़ बड़ा होता है, दूसरा ट्रक की एक बार स्पीड हो गई ज़्यादा बढ़ जाती, तो उसके वज़न इतना ज़्यादा होता है ट्रक का, जिसकी वजह से अगर ब्रेक फेल हो जाता है तो उस ट्रक को हम रोक नहीं सकते। उस ट्रक को हम रोक नहीं सकते उसके मास की वजह से। तो इसका मोमेंटम अभी जो बढ़ रहा है ना, इसका रीज़न क्या है? इसका जो रीज़न है वो है इसका मास। तो मोमेंटम कहेंगे कि मोमेंटम मास पे भी डिपेंड है। मोमेंटम मास पे भी डिपेंड है। तो मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड है, मोमेंटम मास पे डिपेंड है। दो चीज़ पे मोमेंटम डिपेंड है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को रिजल्ट जो निकाला वो ये है कि मोमेंटम जो है इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर कांस्टेंट केवल यहाँ पर 1 ले सकते हैं कि कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम दो चीज़ डिपेंड है, एक मास पे और एक वेलोसिटी पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। तो एक काम कीजिए, अपने मुट्ठी को बांधिए, दीवार पे मारिए। आपको मालूम पड़ेगा न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। बिकॉज जब आप दीवार को मारेंगे तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी लगेगा। जितना ज़ोर से मारोगे उतना आपको ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, जितना धीरे मारोगे आपको उतना धीरे लगेगा। तो न्यूटन को यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपने फोर्स, ये समझ दीवार है, ये इस तरफ लगाया, तो ये फोर्स हो गया F1। तो इनडायरेक्टली दीवार उसी वक्त 1 सेकंड भी टाइम लैग नहीं करेगी, 1 सेकंड भी टाइम लैग नहीं करेगी, उसी वक्त आपको फोर्स लगाएगी, उतना ही जितना आप ज़ोर से मारोगे। तो F1 जितना होगा उतना ही F2 मिलेगा। बट एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन इसका अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और इस दीवार के जो फोर्स लग रहा है आपको, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसकी वजह से ये माइनस आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ओके, अब इसको भी प्रूव करना है तो कुछ प्रूव नहीं करने की जरूरत है। ये दीवार है, इसको ले लो, ये समझ लोगे, ये 0 और ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये दीवार अगर 0 है तो यहाँ पर अगर आप फोर्स मार रहे हो, राइट, तो इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिव तरफ बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव तरफ बढ़ रहा है। बट अगर आप ये दीवार का जो फोर्स लगेगा वो किधर लग रहा है? वो नेगेटिव तरफ बढ़ रहा है। हम ऐसा बता सकते हैं डायरेक्शन की तरफ हेल्प से। तो देखो ये F1 ये पॉजिटिव जा रहा है, और ये जो आ रहा है ये किधर जा रहा है? ये नेगेटिव तरफ जा रहा है। तो ये था अपना न्यूटन सर का थर्ड लॉ। ये था अपना न्यूटन सर का, ये नहीं, ये था इधर, ये था अपना न्यूटन सर का थर्ड लॉ। तो ये यही था लॉ न्यूटन सर का, और इसके हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि मोमेंटम कंजर्व होता है कोई भी मोशन में। जब कोई मोशन होता है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व मीन्स क्या है कि जितना मोमेंटम इनिशियल में होता है उतना ही आपको फाइनल मिलेगा मोशन होने के बाद। ओके, तो देखो ये समझ लो कि एक दो बॉडी है, ये एक M1 और ये दूसरी बॉडी है M2। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है U1, इसकी है U2। ये टकरा गई एक दूसरे को, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गए, टकर गए एक दूसरे से, टकर गए, सॉरी 3 नहीं 2, ये टकर गए। तो ये फिर टकने के बाद क्या हुआ? एक यहाँ गया इधर और एक यहाँ गया इधर। तो टकरने के बाद जो वेलोसिटी है वो समझ लो V1 है, इसकी V1, इसकी V2। मास भी चेंज होगा, राइट? कहाँ से होगा भाई? मास तो सेम ही रहेगा ना। मास तो जिधर M1 है तो इधर भी M1 रहेगा, बट वेलोसिटी चेंज होगा, राइट? जस्ट किडिंग।
तो चलो डिराइव करते हैं। तो जितना जितना ये क्या बोलते हैं फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ये इस तरफ लगा रहा है तो ये इस तरफ लगा रहा है। तो अब हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। और F1 क्या है, तो हमको पता है F1 होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, आई थिंक मैंने फोर्स को बताया नहीं कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे हुआ, मोमेंटम से रिलेटेड था वो। तो वो मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो। ओके, मैं आपको बाद लास्ट में वीडियोस में बता दूंगा। एम ए इज इक्वल टू, ये M1 है, A1 है, माइनस M2 A2, राइट। अभी ये M1 तो M1 ही रहेगा, ये V1 V माइनस U1 डिवाइड बाई टाइम, V1 माइनस U1 डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस U2 डिवाइड बाई T। ओके, अभी मुझे ऊपर का रफ करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव सो मच स्पेस। और इससे हम थोड़ा आगे और डिराइव कर लेंगे तो ये हो जाएगा M1 V1 माइनस M2 U2 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस M2 V2 प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस M2 U2 डिवाइड बाई T। यहाँ पर ये T कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये कम्प्लीटली डिवाइड में है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिर्फ एक ही क्वांटिटी डिवाइड है तो नहीं होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड में, तो यहाँ पर दोनों T कैंसिल हो गया और ये T है जो है सेम है दोनों का टाइम पीरियड। फिर से घटाना पड़ेगा। ओके, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो M1 V1 माइनस M2 U2 इक्वल टू माइनस M2 कैसे हो गया, इधर तो M1 होना मांगता है ना, M1 U1 कुछ भी M1 U1, राइट। विश्वास नहीं होता है तो देख लो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो M1 V1 होगा, ये M1 V1 M1 U1, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू M2 माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। अब देखो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, यहाँ पर ये, तो इनको इस तरह शिफ्ट करो कि कोई क्वांटिटी माइनस हो ही ना, सब प्लस हो। तो इसको हम यहाँ भेज देंगे और इसको हम यहाँ भेज देंगे, यानी माइनस वाले को अल्टरनेट एक्सचेंज कर लेंगे, इससे क्या होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M2 U2 प्लस M1 U1। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि M1 V1 ये क्या था, मोमेंटम था, किसका था, पहली बॉडी का, मास 1 का, और ये मोमेंटम किसका है, सेकंड बॉडी का, राइट। और ये भी स्टार्टिंग का था, राइट। ये फाइनल मोमेंटम बॉडी का, ये भी इसका फाइनल मोमेंटम, और ये इनिशियल मोमेंटम दूसरी बॉडी का, ये इनिशियल मोमेंटम पहले बॉडी का। तो देखो मोमेंटम जो है वो सेम आ रहा है बॉडी के पहले भी और बाद भी, इसके लिए मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, राइट। अभी मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको फोर्स बताऊंगा, फोर्स क्या होता है। तो मोमेंटम तो आपको पता है P इज इक्वल टू M इंटू वी, राइट, M इंटू वी। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि एक मोमेंटम है जो कि कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो मास तो बढ़ेगा नहीं, मास तो किसी बॉडी का कांस्टेंट ही होता है। एक बॉडी है ये, इसका मोमेंटम बढ़ रहा है, तो इसका मीन्स क्या है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मोमेंटम बढ़ रहा है मीन्स क्या है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है।
मास पे भी डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मैंने मास को रख दिया कांस्टेंट, तो इसकी वेलोसिटी को मैं कंटिन्यू बढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आपको लग रहा नहीं कि फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में? नहीं लग रहा है? ठीक है, मैं बताता हूँ। समझ लो कि मैं एक ये बॉक्स है, इसको मैं धक्का मार रहा हूँ, इसको मैंने धक्का मारा ऐसा, ये मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो, मैं तो अच्छा हूँ। तो मैंने इसको क्या करा, धक्का मारा, मारना धक्का, चला मारा, तो ये यहाँ पर जा रहा है। तो ये जो इसका जो मास जो है, ये तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया चेंज तो होगा नहीं, मास का मास ही रहेगा। तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी जो है यहाँ पर 0 थी, 0 से कंटिन्यू चेंज होती जा रही है। तो देखो इस बॉडी को मोमेंटम मिल रहा है, राइट, मोमेंटम मिल रहा है, वो भी चेंज होते जा रहा है हर डायरेक्शन पे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि P जो है ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर V2 माइनस V1। इसका मोमेंटम क्या होगा, V2, यानी इसका टोटल मोमेंटम चेंज कितना हुआ, कितना मोमेंटम चेंज हुआ यहाँ से यहाँ जाने में। तो इससे हम पाएंगे m इज m ब्रैकेट V2 माइनस V1। V2 बोले तो फाइनल वेलोसिटी और V1 बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल से ये इनिशियल में कितना चेंज आता है। हम इनिशियल को u भी लिखते, इनिशियल वेलोसिटी को u भी लिखते, बट यहाँ पे मैं V2 और V1 यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी वजह से इसका मोमेंटम बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो ये तो हो गया, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मोमेंटम जो है ये इस चेंज हो रहा है किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से। और ये वेलोसिटी जो है सीधा समझ लो 0 से 30 तो होगा नहीं, 20 तो होगा नहीं, ये 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऐसा करते 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 30 मीटर पर सेकंड जाएगा, या फिर 50 मीटर पर सेकंड जाएगा। तो इसको जो टाइम लग रहा है, यानी इसको एक वही एक्सेलरेशन, एक वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, हम उसको ध्यान से देखेंगे। तो मैंने इसको टाइम से डिवाइड कर लिया, तो मैं इसको भी टाइम से डिवाइड कर लूँगा। इक्वेशन का रूल है कि जो आप राइट हैंड साइड करते हैं वही आपको लेफ्ट हैंड साइड करना होता है। तो जब आप मोमेंटम को टी से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा फोर्स। कैसे होगा बताता हूँ, ये मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसे हो गया, बिकॉज V2 माइनस V1 डिवाइड बाई टी एक्सेलरेशन होता है। तो ये फोर्स कैसे हुआ, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये जो बॉडी जो है ये बिना फोर्स के यहाँ से यहाँ नहीं जा रही, यहाँ से यहाँ नहीं जा रही। तो इसका मोर फोर्स जो कंटिन्यू हम लगा रहे, ये किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा फोर्स, जितना कम एक्सेलरेशन उतना कम फोर्स। आप लोग यहाँ पे लेट जाओ तो अभी उसको फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि लगाने वाला कोई है नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मोमेंटम इसको मिलेगा नहीं, आप लगाओगे तो मिलेगा। ओके, अब आप बोलेंगे मैंने एक उंगली से लगाया, क्यों नहीं लग रहा, वो तो इसका इनर्शिया की वजह से, मास ज़्यादा है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।